सिराज भाई खिला अभी बोलिंग खिला। ससुरी की हमारी हर जगह बेइज्जती हो रही है। हमारे बल्ले में साला जंग लग गया है, इसकी वजह से हमारी इंडिया टीम हार रही है। ससुरी के बताओ, दूसरे टेस्ट में बुरी तरह से हारी है। हम तीसरे टेस्ट में बदला लेना चाहते हैं, कम से कम सेंचुरी मारेंगे। सिराज भाई खिला बोले खिला, अच्छे से प्रेस्टिक कर लेने दे बस। कल नहीं परसों है मजे की ससुरी की ऐसी की तैसी ऑस्ट्रेलिया वाले के। जब तक हमारा बल्ला खामोश है तभी तक ससुरी की हवा में उड़ रहे। अरे भैया जिस दिन से हमारा बल्ला चालू हो जाएगा पेल्लाई करना, उस दिन से ऑस्ट्रेलिया को दिखा देंगे रोहित क्या चीज है। हाँ रोहित भाई एकदम सही बात कह रहे हो भैया। ससुरी की हर जगह सबसे ज्यादा हमारी और तुम्हारी चर्चे हो रहे हैं कि रोहित कोहली को भैया जब खेलने नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ना कटवा रहे हैं, बल्ले से रन नहीं निकल रहा, तो भैया जैसे T20 में संन्यास ले लिए हैं वैसे टेस्ट में भी संन्यास ले लो ये लोग। भैया हमारी तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। अरे सिराज भाई खिला दे खिला। इस समय भैया हमको बहुत जरूरी है कम से कम सेंचुरी मारना टेस्ट में। इस समय हम दोनों की इंडिया की बहुत जरूरत है, प्रेस्टिक करना बहुत जरूरी है। कैसे कम तीसरे टेस्ट में कम से कम सेंचुरी मारना जरूरी है, तभी भैया अपना नाम आएगा। नहीं तो बताओ, हमको किंग कोहली और रोहित भाई को हिटमैन मानते हैं, लेकिन भैया बताओ ये तीसरे टेस्ट में भैया हमारे भैया बल्लों से रन नहीं निकल रहा। उधर न्यूजीलैंड वालों ने खाता नहीं खोलने दिया, इधर आगे ऑस्ट्रेलिया में साला ससुरी की पता नहीं जिसकी नजर पनौती लग गई है, ससुरी के बल्ले से रन ही नहीं निकल रहा है। अरे सिराज भाई खिला खिला, कम से कम तीसरे टेस्ट में हम सेंचुरी और रोहित भाई मिल के कम से कम डबल सेंचुरी मारेंगे, तभी इन कंगारुओं को घमंड तोड़ सकते हैं। अरे 3 टेस्ट बाकी है, 3 टेस्ट जरूरी जीतना है। कोहली और रोहित भाई ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ करके दिखाओ। तीसरे टेस्ट में बहुत जरूरी है तुम लोगों को कम से कम सेंचुरी मारना। अरे तुम लोग बल्ले से रन निकालो। अरे बॉलिंग में तो सिराज है, ये विकेट चटकाएगा ही, तभी हम लोग कंगारुओं को हरा सकते हैं, उनका घमंड तोड़ सकते हैं, उनके घर में मुंह काला करके जा सकते हैं। अभी भैया हम WTC फाइनल के रेस में नंबर 1 पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो भैया WTC फाइनल में बाहर भी हो जाएंगे। और यहाँ रहिए हेड की बात डाल है ना, ये ससुरी का तो हम इस पे आज 0 पे इसको गिल्लियाँ उखेड़ेंगे। उस बार ससुरी के हमारी नजर में आ गया, इसको इस बार हम 0 रन पे उखाड़ देंगे इसका डंडा। अरे भैया सिराज भाई क्या हुआ भैया, काहे हम पे दमखम दिखा रहे हो भैया? तुम पे इतना बड़ा केस लग गया है फिर भी हमारे ऊपर दमखम दिखा रहे हो। अरे भैया ये हेड है भैया। इंडिया को बॉलरों को पेलने की तो हमारी पुरानी परंपरा है भैया, ये नई परंपरा नहीं है। ये तो भैया दूसरे टेस्ट में हम 140 रन मारे हैं ना, देखना तीसरे टेस्ट में हम कम से कम डबल सेंचुरी मारेंगे। सिराज भाई तुम काहे के लिए हमको हल्के में ले रहे हो? अरे वो भैया पता नहीं तुम कहाँ से हमारा डंडा उखाड़ दिए। तुम अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार्का समझ रहे हो, बहुत गर्मा गर्मी कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हमने तुमको गिल्लियाँ उखाड़ दिया। अरे हमने भी भैया 140 रन बना के आए थे, तुम कहाँ भूल गए? देखना इस बार हेड डबल सेंचुरी मारेगा तीसरे टेस्ट में। हाँ हेड भाई तू सही कह रहा है। अरे भैया दोनों भाई जहाँ रहेंगे मिलके तो ससुरी की ऑस्ट्रेलिया को कौन हरा सकता है? अरे तुम भैया बल्ले से रन निकाला, इस बार तो हम कम से कम 10 विकेट अकेले ही चटका देंगे। उस बार तो 7-8 विकेट चटकाए थे, इस बार 10 विकेट अकेले ही चटकाएगा पैड का में। बस भैया हेड भाई तुम बल्ले से रन निकालो, हम तो है ही भैया विकेट निकालने के लिए। अरे रोहित कोहली सिराज देख रहे हो बे, सुन रहे हो बातें ये कंगारुओं को? देख रहा कितना घमंड हो गया इन लोगों को दूसरा टेस्ट हरा के। अरे तीसरे टेस्ट में इन लोगों को घमंड तोड़ना पड़ेगा। अभी 2 दिन का मैच बाकी है, 2 दिन प्रेस्टिक अच्छे से कर लो और किसी भी हाल में तुम दोनों से तो भैया सेंचुरी बल्ले से निकलना बहुत जरूरी है। अगर इस बार तीसरे टेस्ट में तुम लोगों से रन नहीं निकला तो तुम लोगों को संन्यास ले आने पे मजबूर कर दूंगा। नहीं भी संन्यास लोगो तुम लोगों को बाहर करके बैठा दूंगा, चाय पानी पिलाएंगे तुम लोग। देख रहा है ससुरी के ये लोग कैसे मजे ले रहे हैं। और भैया 2 टेस्ट में हरा के 10 विकेट से हराए हैं, और तीसरे टेस्ट में किसी भी हाल में भैया तुम लोग हारना नहीं। और कोहली और रोहित तुम दोनों तो खास करके याद रखना, कम से कम सेंचुरी बल्ले से निकलना चाहिए, नहीं तो गंभीर छोड़ेगा नहीं, तुम लोगों को बाहर बिठा देगा, चाय नाश्ता पिलाने के लिए तुम लोगों को रखेगा, समझ लेना।